ये सवाल हम कहते हैं, ये सवाल आने की संभावना एकदम 100% है। 20 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है दोस्तों, जो हम बोले कि आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। तो जिनको भी क्वेश्चन ज्यादा याद नहीं है, ज्यादा याद नहीं होता है, मात्र ये 12 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में यही 12 में से एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और आप आंसर आराम से लिख दीजिएगा, है ना दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। बहुत सारे बच्चों का हम देख रहे हैं कि उसका स्वास्थ्य खराब हो रही है ना। तो आप खाना वाना बढ़िया से खाइए, पानी एकदम बार बार पीते रहिए, है ना। हम जानते हैं ठंडा है, बट पानी अधिक मात्रा में पीजिए ताकि आपका बीपी पूरा बढ़िया से रहे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आप लोग को हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का दोनों का वीवीआई क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, ये बात कर रहे हैं हम लोग बायोलॉजी का, है ना। और ये बायोलॉजी में जो भी वीवीआई क्वेश्चन मुझे लगता है हम वो बताने जा रहे हैं आपको, और जो जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन आप याद कर लीजिए, है ना। उम्मीद है कि हम जो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, फिजिक्स में जो बताएं उसमें से कुछ क्वेश्चन याद कर लिए होंगे, बायोलॉजी का भी, सॉरी केमिस्ट्री का बताएं उसमें भी कुछ क्वेश्चन आप याद कर लिए होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी का, इसमें से भी आप कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, एग्जाम तक पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, है ना। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और वही हमारा है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है ये, और इसको याद करना आपके लिए ये बहुत जरूरी है ना। तो बच्चों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और एक बच्चे ने हमारे वीडियो पे कमेंट किए, भैया आपने है ने ज्यादा बोलते हैं, पता नहीं ये आदत सी हो गई है, अब क्या कर सकते हैं इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ आते हैं। चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए, बायोलॉजी में कौन चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा एक चैप्टर आता है जैव प्रक्रम का, है ना। जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, जिसमें पोषण, शोषण, परिवहन और कुछ उत्सर्जन, ये 4 चैप्टर है। और ये 4 चैप्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना। खास करके हमारे लिए जो जैव प्रक्रम है, तो उससे क्वेश्चन हमारा ज्यादा बनता है। तो आप ध्यान से अगर जो देखिएगा, तो हम क्वेश्चन भी ज्यादा मात्रा में लिखेंगे उसी सबसे। चलिए तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का, जिसे हम बोल सकते हैं पोषण है। हालांकि ये हमारा जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट पोषण है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनावे। देखिए, बायोलॉजी का बात हम करते हैं ना, तो चित्र बनाने वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो आप मेरा बात मान के चित्र बनाने वाला बार बार उसको ध्यान दीजिए, बार बार ट्राई करते रहिए, बढ़िया से चित्र बनाइए। और साथ साथ देखिए, चित्र के साथ साथ उसका बोलता है नामांकित, यानी उसका नाम भी लिखना है। तो उसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो चित्र वाला एक क्वेश्चन फिक्स है, यानी बायोलॉजी में 5 नंबर में आएगा। तो जितना भी चित्र वाला है, जो बार बार रिपीट करता है, जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आपको, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए देखिए, हम बोल रहे हैं मानव पाचन तंत्र का, तो ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि पिछले साल हमारा श्वसन तंत्र का पूछा है। तो उम्मीद है कि पाचन तंत्र का इस बार पूछ सकता है ना। चलिए तो याद कर लीजिएगा कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और पाचन क्रिया को समझाना है। पहला क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन हमारे 2026 के लिए तो बहुत ज्यादा वीवीआई है, इसको याद कर लीजिएगा। दूसरी क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ भी हम देखिए 2026 कर दिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ये सवाल पिछले 1-2 साल से नहीं पूछा है ना, पिछले 2-3 साल से ये सवाल नहीं पूछा है। हालांकि ये सवाल अपने आप में बेहतरीन सवाल है। देखिए, हमारे प्रकाश संश्लेषण में देखिए क्या क्या चीज होता है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है, हमारा क्लोरोफिल आवश्यक होता है, और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि हमारे जैसे प्रकाश संश्लेषण जब होता है ना, तो हमारा ऑक्सीजन मुक्त होता है। ये भी सवाल बढ़िया है ना। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे क्या चीज आवश्यक है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, ये आवश्यक है। इसको पूरा बढ़िया से समझाना है। ये सवाल मुझे लगता है कि इस बार आएगा, इसलिए इसको कौन कीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न का। तीसरा प्रश्न भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको देख रहे होंगे कि तीसरा प्रश्न हमारे है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का संचित वर्णन करना है। ये सवाल देखिए हम इसलिए इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, और ये सवाल हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं, ये या तो फिर 5 नंबर में है ना, या तो ये 5 नंबर है, या तो ये 2 नंबर में फिक्स है, ये आएगा, है ना। इसलिए इसको याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण है उसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण से एक सवाल फिक्स है, या तो 5 नंबर या तो 2 नंबर में फिक्स है, आना ही आना है। तो याद रख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की भी जो बात हम बता रहे हैं इसको याद कर लीजिएगा, है ना। हालांकि हम प्रकाश संश्लेषण का एक वीडियो बनाए हैं, आप लोग को हम डाल देंगे प्लेलिस्ट में, आप प्लेलिस्ट ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण का, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो 5 नंबर या तो फिर ये 2 नंबर में आएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की मतलब प्रक्रिया को चित्र के साथ समझाना है। यानी अमीबा अपना भोजन किस तरीके से करता है, कैसे पकड़ता है, कैसे अंतर्ग्रहण करता है, किस तरीके से पचाता है, कैसे उत्सर्जन करता है यानी बाहर निकालता है, ये सभी चीजों को एकदम पूरे विस्तार में आपको बताना है। तो ये भी सवाल है वीवीआई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल करेगा, लेकिन इसमें से एक ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है अमीबा के रिलेटेड, इसको याद रखिएगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि पूरा सब्जेक्टिव पढ़िएगा ने तो ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा आपसे, है ना। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग दोस्तों, ये चैप्टर नंबर पहला था। ये 4 सवाल हम दिए हैं, 4 सवाल है, हम दिखा रहे थे 3 है, 4 सवाल। तो 4 सवाल है दोस्तों, और ये 4 सवाल अपने आप में बेहतरीन सवाल है ना। तो वीडियो को हम बोल रहे हैं दोस्तों कि लाइक कीजिए, नहीं कीजिए अलग मैटर हो जाता है। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, है ना। तो आपको यही कहना है कि वीडियो आप शेयर कीजिएगा ना, तो आपके दोस्त को भी ये फायदा हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, ये चैप्टर नंबर इनके पहला का था। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर सेकंड का। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद भी आ रही होगी, है ना। तो जल्दी से लाइक कीजिए। देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। चलिए बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर सेकंड का। तो चैप्टर नंबर सेकंड हमारा क्या है कि मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। देखिए ये सवाल हमारा पूछा गया है, ये सवाल हमसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम दे दिए, क्योंकि देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ना ज्यादा बार पढ़िएगा, आप ही के लिए है, मेरे लिए थोड़े है। हमको क्या जरूरी है, हम तो बता रहे हैं आपको ने। तो हम बोल रहे हैं कि ये सवाल इसलिए पढ़ लीजिएगा ने, क्योंकि देखिए ऐसा बहुत बार होता है कि जो पीछे बार पूछा है ना वही आगे बार पूछ देता है, अर्थात यानी कि रिपीट कर देता है क्वेश्चन। तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है, निगलेक्ट नहीं करना है, लेकिन ध्यान में रखना है, क्या पता हो सकता है दोबारा भी पूछ दे, है ना। चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना, छठा। ये क्वेश्चन नंबर छठा जो हमारे है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 से। आपको भी पता है चैप्टर नंबर 3 क्या है, वाहन बोल दो या तो परिवहन बोल दो, वहीं से हमारा है। चलिए देखिए क्या है छठा नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए क्या महत्व है ना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होता है पौधों के लिए क्या महत्व रखता है, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ये भी सवाल ये हमारे लिए हो जाता है जरूरी, लेकिन हम इसमें 2026 नहीं किए, क्योंकि लगता है मुझे ये सवाल नहीं पूछेगा, है ना। लेकिन ये सवाल जो है ये पूरा बढ़िया सवाल है ना। वाष्पोत्सर्जन या तो हो सकता है 2 नंबर में पूछ दे, है कि नहीं। तो ये आपको इसको ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए एक 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन जो है ये तो पूरा वीवीआई है, नहीं, इसको पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ये सवाल हमारा है धमनी और शिरा में अंतर बताना है। क्या बताना है, धमनी और शिरा में अंतर। ये सवाल 5 नंबर में भले नहीं आएगा, लेकिन 2 नंबर में फिक्स है आएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि धमनी और शिरा में कौन सी करना है, अंतर बता के जाना है आपको, है ना, लिख के जाना है, याद करके जाना है। तो कहना है दोस्तों कि धमनी और शिरा में अंतर पूछेगा तो आप जरूर बता दीजिएगा। ये सवाल आपको 2 नंबर में आएगा, इसलिए हम यहाँ कर दिए हैं 2026, है ना। उम्मीद है आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद कर लीजिएगा 2 नंबर फिक्स कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम दोस्तों, ये आ जाते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है ना। ये भी हमारा परिवहन का बेहतरीन क्वेश्चन हो जाता है कि मनुष्य में जो हमारा O2 और CO2 का परिवहन होता है ये कैसे होता है, इसके बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल पूछेगा, लेकिन हम यहाँ 2026 किए हैं, है ना, क्योंकि 2026 कर देते हैं ना तो मुझे थोड़ा सा लगता है, आशा रहता है कि नहीं ये सवाल आ सकता है। क्योंकि देखिए आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि क्वेश्चन जो भी पूछता है ना हम लोग से रिलेटेड रहता है, और ये हमारे से रिलेटेड है, ऑक्सीजन और कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जान रहे हैं आप लोग, हम भी जान रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। अभी आप सुने होंगे कि हमारे दिल्ली में सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था, है ना। वहां की आयु कितना घट गया, बोल रहे तो ऐसे सुन रहे थे न्यूज में 10-10 साल आयु घट गया है। तो इसको थोड़ा सा ज्यादा मान लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जो है ना ये 8 नंबर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सवाल अभी एकदम थोड़ा सा कौन सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पर ज्यादा फोकस किया, है ना। तो इसको ज्यादा याद कर लीजिएगा, 1-2 बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप ही को काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा चैप्टर नंबर 4। देखिए आपको भी पता है, हम पहले भी बताएं कि जैव प्रक्रम में हमारा 4 चैप्टर है। पहला है पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा परिवहन, चौथा है कौन सी, उत्सर्जन। बात करते हैं हम लोग उत्सर्जन की। उत्सर्जन का पहला जो क्वेश्चन है ये वीवीआई है ना, और इसमें से एक ही को हम वीवीआई करवे भी किए हैं, और एक ही क्वेश्चन हम दिए गए कि उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखना है। देखिए ये सवाल अगर जो 5 नंबर में नहीं आया तो 2 नंबर में फिक्स है ना। देखिए जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं ना, या तो वो 5 नंबर में आएगा या तो वो 2 नंबर में आएगा, लेकिन हम भले बोल रहे हैं कि 5 नंबर का, लेकिन हम आपको दोनों बता रहे हैं।
आप ये गलती नहीं कीजिएगा कि भैया 5 नंबर में बताए थे, आया था 2 नंबर में, क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं ना आपको, है ना। और हम चिल्ला चिल्ला के भी बोल रहे हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, है ना, और ये गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। देखिए दोस्तों, हम बोले हैं कि हमारा उत्सर्जन क्या है, इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखना है। ये हमारा सवाल जो है एकदम फिक्स है, आपके एग्जाम में एकदम घायल मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त को भी बता दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है कि नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बताना है। किसका? नेफ्रॉन, है ना। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाया है तथा इसके कार्यों का लिखना है, यानी कि इसको कार्य का, जो भी इसका कार्य होता है नेफ्रॉन का, उसके कार्य को लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये मुझे नहीं लगता है कि ये सवाल पूछेगा नेफ्रॉन के बारे में, लेकिन ये जो सवाल था हमारा उत्सर्जन क्या है, ये 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5। देखिए चैप्टर नंबर 4 में हमारा ज्यादा उतना सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5वां जो है ना, उसमें से 1 से 2 सवाल आता है। देखिए क्या आ सकता है, आता नहीं है, आ सकता है ना, आता है, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम। चलिए देखिए 2026 में आने वाला क्या है सवाल, एक तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन, न्यूरॉन का कौन सी बनाना है, नामांकित चित्र बनाना। ये न्यूरॉन का संरचना जो होता है, ये 9th में भी पढ़ने का है ना, और ये पूरा बढ़िया से है, नहीं समझे। इसलिए मुझे लगता है कि ये हल्का है और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल हो सकता है आ जाए। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि जो भी चित्र बनाने वाला है, ये बायोलॉजी में है, देखिए चित्र है, तो बायोलॉजी में चित्र बनाने वाला क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जितना भी चित्र बनाने वाला है उसमें देखिए एगो तो फिक्स है कि चित्र वाला रहना है, तो 3-4 को तो ध्यान में रखना है। जैसे मान लेना कि हम बोल दिए कौन सी, न्यूरॉन का चित्र बना लेना, जैसे मानव पाचन तंत्र का चित्र बना लेना, है ना। आगे मस्तिष्क है, मस्तिष्क का चित्र बना लेना है, नहीं समझे। तो ये सबको ध्यान में रखना है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए बात करते हैं अब हम लोग कौन सी, 12वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि मानव मस्तिष्क का संरचना का वर्णन करना है। मानव मस्तिष्क का कौन सी संरचना, ये हम देखिए वीवीआई कर दिए, समझे। तो हो सकता है कि ये मानव मस्तिष्क की संरचना के बारे में पूछ रहा है, तो ये सवाल हो सकता है पूछ दे, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट ये है उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं लग रहा मुझे, नहीं समझे। इसलिए हम कह रहे हैं इसको 2026 के, इसको नहीं किए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम 13वां नंबर क्वेश्चन। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि नर तथा मादा जनन हार्मोन में जनन हार्मोन का नाम लिखना है और उसका कार्य को भी लिखना है, समझे। ये सवाल भी हमारा 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये 5 नंबर में नहीं आया, लेकिन 2 मार्क्स में ये पक्का आ जाए, नहीं समझे। तो इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा कि नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य को लिखना है। ये 2 मार्क्स के लिए फिक्स कर देते हैं, नहीं समझे। ये 2 नंबर में आपको एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 6 का, जो हमारा है कौन सी, जनन, है ना। चैप्टर नंबर 5 आपको पता है, नहीं पता है, नियंत्रण समन्वय है ना, याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 6 हमारा जो है जनन है, क्या है, जनन। अब बात करते हैं हम लोग जनन का, तो जनन में एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें जनन में 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव में मादा जननांग, है ना, मानव में मादा जननांग तंत्र का कौन सा बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। ये सवाल हम कहते हैं, ये सवाल आने की संभावना एकदम 100% है। 100 नहीं कह सकते, लेकिन 99% जरूर है, समझे। 1% कम गए, भगवान ने हम, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, ये सवाल आने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है ना। तो इसको 1 से 2 बार पूरा ध्यान से रख लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, हो सकता है ये सवाल आपको एग्जाम में मिल जाए। चलिए देखते हैं आगे बात करते हैं हम कौन सी। आगे नंबर क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर, और ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। कितना है, 2026 की है। देखिए क्या लिखा है कि मनुष्य में प्रमुख 5 लैंगिक जनन संचारित रोग का नाम लिखना है, उसके कारक का नाम लिखना है, और रोगाणु एवं लक्षण के उसके लक्षण के भी लिखना है ना। तो यानी कि ये सवाल हो सकता है कि आपसे पूछ दे, है ना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आपसे पूछेगा। हालांकि ये सवाल पूरा बढ़िया है, आपको एक बार पढ़िएगा तो आपको याद रह जाएगा, तो एक बार इसको पढ़ लेना है, क्या गारंटी, हो सकता है पूछ दे, है ना। तो इसको भी एक बार पढ़ के जाइएगा, बढ़िया रहेगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों 16वां नंबर क्वेश्चन, और ये भी हमारे लिए वीवीआई है, इसको भी हम 2026 की हैं। क्या है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। ये सवाल बहुत बार पूछा है, पिछले साल भी पूछा है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये अनुदैर्घ्य काट का जो हमारा नामांकित चित्र बनाना है पुष्प का, ये भी सवाल हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी कौन सी कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और लास्ट हमारे एक क्वेश्चन और भी वीवीआई है, और ये हमारा परागन किसे कहते हैं, परागन किसे कहते हैं, परागन पर वर्षा होने पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। ये भी सवाल हमारे लिए कौन सी एकदम इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको भी कौन करना है, ध्यान में रख लेना है। 18वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर लिखना। ये अंतर लिखने वाला सवाल है, ये 2 नंबर में आने वाला है,
कितना नंबर में? 2 नंबर में। तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि ये सवाल आएगा तो 2 नंबर में आएगा, 5 नंबर में नहीं आएगा। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा जो 2026 के हैं कि पुष्पी पौधों में निषेचन क्रिया का संचित वर्णन करना है। यानी पुष्पी पौधों में हमारा निषेचन की जो क्रिया होता है इसका संचित वर्णन करना है। ये भी सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हम 2026 के हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, है ना। एक लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तक संबंधन क्या है या कैसे संपन्न होता है, इसके बारे में लिखना है। और ये मुझे नहीं लगता है कि इस बार आने वाला है, तो इसको नहीं भी याद रखिएगा, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात है ना। तो बच्चों आप लोग को हम टोटल 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन VVI करवाए, अब देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और कहाँ हो गया ये मान लो, और कौन कराए चौथा, ये तो 2 नंबर में बोले, चौथा हो गया, 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, टोटल 12 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है दोस्तों, जो हम बोले कि आपके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है। तो जिनको भी क्वेश्चन ज्यादा याद नहीं होता है, मात्र ये 12 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में यही 12 में से एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा और आप आंसर आराम से लिख दीजिएगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, तीनों का VVI क्वेश्चन हम आपको दे दिए हैं। तीनों में से आपको हम बताते हैं दोस्तों 5 या 15 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, मात्र आप जितना हम बताएं उतना कर लीजिए, है ना। और भरोसा दिलाते हैं दोस्तों कि अगर जो हमारा बात मान के आप पूरा कर लेते हैं तो आपका 15 नंबर इसमें कोई नहीं काटने वाला है। और साथ साथ हम बहुत सारे 2 नंबरिया क्वेश्चन भी बताएं और उसमें से 2 नंबरिया भी आएगा आपको, है ना। तो आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि अगला आदमी भी देखे तो बोले कि नहीं भैया आप जो मेहनत किए थे ये रंग ला रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि कौन हमें कौन सा क्वेश्चन दे देगा, है ना। हम भी एग्जाम देते थे तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था कि पता नहीं मेरा एग्जाम कैसा होगा, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते थे ना और जो जाना क्वेश्चन आता है ना तो मन एकदम पूरा भर जाता है, लगता है कि चलो साल भर मेहनत किए हैं तो कुछ अच्छा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग से एकदम पूरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर जो आपको लगता है कि भैया हम इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि किसका आंसर नहीं जानते हैं। वीडियो आप लोग बहुत देखते हैं, कमेंट करके बताने वाला कोई नहीं होता है कि भैया हमको इसका आंसर चाहिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको सारा आंसर पता है, हम आपको क्वेश्चन बता दिए, आपको आंसर नहीं चाहिए इसलिए आप कौन करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, है ना। तो जल्दी से आपको अगर जो चाहिए कि कमेंट करके, सॉरी आपको चाहिए कि हम भैया हमको आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको एक आदमी भी कमेंट करेगा तो वीडियो बना देंगे, है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग से हम मिलते हैं बहुत जल्द, है ना। और एक चीज और दोस्तों कि वीडियो को हम बोल रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, हम बोल रहे हैं ना सेव कर लीजिए, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन ये पिछले साल के लिए भी ज्यादा जरूरी है ना। तो इस वीडियो को क्या करना है, अपने छोटे भाई बहन के लिए भी सेव करके रखना है, क्योंकि हम बहुत सारा सवाल आपको बता रहे हैं और ये सब सवाल जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया और बढ़िया सवाल है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग से हम मिलते हैं बहुत जल्द नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।